नमस्कार, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स सिटीजी में। जैसा कि मैसेज में पहले भी नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा और अनाउंसमेंट भी हुई थी कि जल्द ही मैथ्स का जो सीरीज है जवाहर नवोदय विद्यालय एनसीईआरटी 6 to 12 मैथ वो भी जल्द शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में आपके सामने हैं मिस्टर रवि, जो मैथ के बहुत उम्दा टीचर हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते भी हैं। बहुत अनुभव है, 2013 से ये पढ़ा रहे हैं और आज 2023 यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है और आप इनसे लगातार अब पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आज इनका परिचय आपके सामने। तो अभी ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं मिस्टर रवि जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो आज आप सबके बीच में कुछ अपने विचार साझा कर सकते हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहेंगे तो आज के टॉपिक में बता सकते हैं। तो मिस्टर रवि जी। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे सर मिस्टर सुनील ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया कि मैं अपने गांव के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में अपनी सेवाएं देता हूं, निःशुल्क सेवाएं देता हूं, समाज सेवी हूं। अपने गांव में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं फ्री में। तो प्यारे बच्चों, मेरा अनुभव है 10 सालों का अनुभव है मेरा बच्चों अपने मैथ फील्ड में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक 10वीं क्लास का एक आज टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक 10वीं का टॉपिक आपको कराऊंगा मैं, प्रायिकता जिसे हम बोलते हैं। 15वां चैप्टर प्यारे बच्चों जिसका नाम प्रायिकता है, उसकी शुरुआत करेंगे आज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है प्रायिकता। बच्चों, प्रायिकता होती क्या है उसको सबसे पहले सीखेंगे, उसका एक फील करेंगे उसको, वही प्रायिकता होती क्या वास्तव में, तभी आप उस टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हो। डायरेक्ट सवाल हम नहीं कराएंगे, ना मेरी कभी आदत है कि मैं डायरेक्ट सवाल पर जाऊं, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप सिर्फ बच्चों वही क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके मैथमेटिक्स में दे रखे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो प्यारे बच्चे, प्रायिकता को क्या कहते हैं मैथ में? प्रायिकता को मैथ में प्रायिकता ही कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जो होता है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संभावना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, ये संभावना किसकी होती है? हमारे आसपास दैनिक जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो उसी को मैथ में समझने के लिए एक टॉपिक बनाया गया प्रायिकता। उसको मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो टॉपिक बनाया है उसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना क्या है? क्या वो घटना घट सकती है या फिर वो घटना नहीं घट सकती? उसकी क्या चांस है या उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आपने अपने दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों एक लूडो को गेम देखा होगा या फिर एक सांप सीढ़ी का गेम भी देखा होगा। उसके अंदर एक हम पासे का यूज करते हैं जिसे हम गिट्टा बोलते हैं। गिट्टा वो कुछ ऐसे आकार का होता है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर 6 साइड होती हैं, 6 इसके फेसेस होते हैं। हर एक फेस पर अपना एक परिणाम होता है। एक साइड में 1 2 3 4 5 6 टोटल परिणाम यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर किसी एक नंबर आने की संभावना होती है मेरे प्यारे बच्चों। किसी एक नंबर के आने की क्या होती है? संभावना होती है कि 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि पासा हमारे पास एक ही है। पासे अगर 2 होंगे तो एक पासे पर 2 परिणाम आ सकता है, एक पर 6 आ सकता है। तो इस तरह से संभावनाएं बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, एक पासे पर कितने परिणाम है? टोटल 6 परिणाम है। तो हर एक परिणाम आने की जो प्रायिकता होगी बराबर होगी, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हर बार एक ही आएगा, हर एक बार 2 ही आएगा। अगर हमारा जो पासा है वो एक अच्छे तरह का पासा है, अगर उस पासे में कोई गड़बड़ी ना हो तो वो पासा, ये मतलब कुछ पासे गड़बड़ हो जाते हैं, किसी उसका फेस कहीं किनारा उसका खराब हो गया तो वो हर बार क्या पता 1 दे दे, हर बार क्या पता वो 3 दे दे। लेकिन एक अच्छा फेयर बोलते हैं उसको, फेयर पासा, फेयर डाइस बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आप वो किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगा, वो हर एक बार एक अलग परिणाम देगा आपको। अलग परिणाम आने की जो प्रायिकता होगी बराबर होगी प्यारे बच्चों। वो ये नहीं कह सकते कि हर बार 1 ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। हर एक परिणाम आने की प्रायिकता जो होगी प्यारे बच्चों, संभावना वो क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए हम खेल में पासे का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हम टॉस करते हैं, मैच के लिए टॉस करते हैं, एक सिक्के को उछाला जाता है। क्यों उछाला जाता है?
क्योंकि वो एक न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब क्या है? क्योंकि उसके अंदर दो परिणाम होते हैं, जैसे एक बोलते हैं हेड और एक बोलते हैं टेल। उसके आने की संभावनाएं बराबर है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा कि हर बार टेल आएगा या हर बार वो हेड आएगा। प्यारे बच्चों, उसकी जो प्रायिकता है, दोनों परिणाम आने की, टोटल परिणाम उसमें दो है, एक हेड है एक टेल है, दोनों परिणाम आने की जो संभावनाएं हैं वो क्या है? बराबर है। इसको बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक, समान प्रायिकता वाला। ये जो घटनाएं होगी समप्रायिक घटनाएं होगी। तो ये मैं कुछ दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेता हूं। एक प्रयोग करेंगे हम, उस प्रयोग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने 100 व्यक्तियों को लिया। टोटल नंबर ऑफ मैन कितने यहाँ पर? 100 है। तो 100 व्यक्तियों में से हमने पूछा, मान लिया आकाश में काले बादल छा गए और कुछ कह रहे हैं कि वर्षा होगी, कुछ कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चैप्टर को समझने के लिए। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रायिकता में कभी मार नहीं खाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने कुछ 100 आदमियों का एक ग्रुप लिया। टोटल आदमी वहां पर 100 व्यक्ति हैं टोटल। उनमें से 20 व्यक्तियों ने बोला कि वर्षा होगी। तो प्यारे बच्चों, ये किसके अनुकूल बात कर रहे हैं? वर्षा होने के अनुकूल बात कर रहे हैं। कितने आदमी वर्षा होने के अनुकूल है प्यारे बच्चों? मतलब वर्षा होने की घटना के अनुकूल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर 20 व्यक्ति है। और वर्षा न होने के अनुकूल कितने व्यक्ति है प्यारे बच्चों? 80 व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो परिणाम मैंने लिखे, एक और एक ये। तो ये संभावनाएं लिखी हैं। ये 20 व्यक्ति अपने अनुभव से कह रहे हैं, ये 80 व्यक्ति अपने अनुभव से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी। ये वर्षा न होने की जो घटना है, ये वर्षा होने की घटना। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक प्रायिकता है और ये भी एक प्रायिकता है। ये किसकी प्रायिकता है प्यारे बच्चों? वर्षा होने की संभावना, और ये वर्षा न होने की संभावना की प्रायिकता है। तो प्यारे बच्चों, 100 में से 20 और 100 में से 80। आपने एक बात नोट करी होगी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं वो नीचे लिखे गए हैं, और उनमें से जो किस घटना के अनुकूल है वो ऊपर लिखे गए हैं। तो ये जो हमने नीचे लिखा है ये टोटल परिणाम होते हैं, कुल संख्या होती है किसकी? जितने हमने एक प्रयोग के लिए वस्तुएं, एक प्रयोग के लिए कितने व्यक्ति हमने लिए हैं। तो इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिप्रयोग। अभिप्रयोग। और ये जो ऊपर लिखा है ये भी इन्हीं में से होता है, इन 100 में से होता है। ये टोटल अभिप्रयोग है। ये जो इनमें से हमने लिया 100 में से 20, ये भी इन्हीं में से है। लेकिन ये किसके अनुकूल बात कर रहे हैं? वर्षा होने के अनुकूल। जिस भी घटना के अनुकूल बात करेंगे ये वो परिणाम होंगे। इनको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। जिस घटना की बात कर रहे हैं, वर्षा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 20 होगी। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। इसको एक फार्मूले से लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। और नीचे लिखेंगे जितने भी हमने प्रयोग में संख्या ली है, कुल अभिप्रयोगों की संख्या या कुल संभाव्य परिणामों की संख्या इसे बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये प्रायिकता का सूत्र है। जिस भी बच्चे को ये प्रायिकता का सूत्र याद होगा वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर लेगा। प्रायिकता किसके बराबर होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। यहाँ पर कुल संभाव्य परिणाम क्या है? 100 है। और वर्षा, अगर वर्षा होने की प्रायिकता निकाल ले, वर्षा होने की प्रायिकता, तो वर्षा होने के अनुकूल कितने परिणाम है यहाँ पर? 20। इसको काटेंगे, 20 पंजे 100 होते हैं प्यारे बच्चों, तो 1/5 इसका आंसर आएगा। अगर मैं देखूं वर्षा न होने की प्रायिकता, वर्षा न होने की प्रायिकता, वर्षा न होने की प्रायिकता, तो फार्मूला सेम रहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। ये किसके अनुकूल बात कर रहा है? वर्षा न होने की। तो यहां पर 80/100 और 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4/5
5, ये आंसर होगा। ये किसका होगा बच्चों? वर्षा होने की प्रायिकता और ये वर्षा न होने की प्रायिकता। अगर प्यारे बच्चों मैं इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता को अगर जोड़ूं, किस किस को, वर्षा होने की घटना और वर्षा न होने की घटना की जो प्रायिकता है उन दोनों को जोड़ूं तो क्या होगा? इसकी जो प्रायिकता थी वो कितनी थी यहाँ पर? 1/5 प्लस इसकी प्रायिकता कितनी है यहाँ पर? 4/5। अगर दोनों को जोड़ूं, एलसीएम यहाँ पर 5 है, 5 सेम आएगा 5, और नीचे अगर सेम है तो ऊपर भी की संख्या है ऐसी एज इट इज जुड़ जाएंगी। 5/5 और काट करके आंसर 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों हमेशा जो भी हमारी प्रायिकता वर्षा होने की या ना होने की, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता का योग होगा हमेशा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। तो इसको मैं एक फार्मूले से लिखूंगा प्यारे बच्चों। पहले इसको नोटेशन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रायिकता को हम पी से लिखेंगे क्योंकि पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर ई। इस ई का मतलब होता है घटना, मतलब इवेंट, ई फॉर इवेंट। और इवेंट किसको रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों? घटना। जैसे वर्षा होने की घटना, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई क्या है यहाँ पर? वर्षा होना। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्यारे बच्चों, इसको ई बार या ऐसे ई नोट भी कह सकते हैं, वर्षा न होने के परिणामों की संख्या को ये रिप्रेजेंट करेगी ऐसी। ई से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ई नहीं के अनुकूल जो परिणाम होंगे, ई नहीं, इसको ई नहीं बोलेंगे या फिर ई नोट। तो इन दोनों का समय मैंने अभी आपको बोला कितना होगा प्यारे बच्चों? पी ई क्या है? वर्षा होने की घटना का जो प्रायिकता है, और ई नोट का मतलब क्या है? वर्षा नहीं होने की जो प्रायिकता है। इन दोनों का जो सम कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। तो ये फार्मूला आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी घटना होने की प्रायिकता और प्लस में उसी घटना के न होने की जो प्रायिकता होगी उनका जोड़ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत काम आएगा आपके। मान लिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पीई 0.2 और दूसरा दे दिया, आपसे पूछ लिया गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे? आपको फार्मूला याद है, किसी भी घटना होने की प्रायिकता प्लस में उसी घटना के न होने की जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर पी ई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 0.2 प्लस, और यहाँ पर क्या होगा? पी नो इज इक्वल टू 1। इस 2 को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा पी नोट बराबर 1 माइनस 0.2। अब देखिए प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को 1 में से 0.2 जब वो माइनस करेंगे तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, आपको घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों आपने इस 1 को 1 नहीं मानना। वो कैसे? आपने इसको क्या मानना है? अपने माइंड में मानना, लिखना नहीं है। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट से पहले हमेशा 0 रहेगी। आपको ये बताऊंगा 0 क्यों है पॉइंट से पहले, ये आगे बात में बताऊंगा आपको। 0.2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने अंक है वो देखिए। आपने देखा यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तो आप इस 1 को 1 मत मानिए, आप इस 1 को 2 मान, मतलब इसको 10 मानिए। 10 मतलब 10 में से आपने इस 2 को घटाना है प्यारे बच्चों। 10 में से 2 का कितना बचेगा? 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8, लेकिन ये 8 नहीं है, 0 पॉइंट था, तो 0.8 इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर 0.002 दे तो आपने क्या करना है? आपने इसको 1 नहीं मानना। पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद कितने अंक? ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक है। तो आप क्या करोगे? इसको क्या मानोगे? 1000 मानोगे। 1000 में से आपने 2 घटाना है, तो क्या बचेगा? 0.998। ये इसका आंसर होगा। तो आपको सवाल देगा, आपको प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता दे देगा, आपसे पूछ ली जाएगी घटना ना होने की प्रायिकता। तो आपने हमेशा 1 में से जो भी आपको दे रखा है उसमें से आपने माइनस करना है। आपको ये भी दे सकता है, अगर ये ना आपको ये आपसे पूछ ली और आपको ये संख्या दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी आपको 0.006, आपसे पूछ ली, फार्मूला सेम रहेगा बच्चों। इसकी जगह आपने रखना है
0.006, 0.006 और इसकी आपको वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। PE बराबर 1 माइनस 0.006, तो 1 में से आपने इसको माइनस करना है। पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो एक नहीं मानना इसको, अपने माइंड में 1000 मानना है। 1000 में से 6 गए तो कितना बचता है, 0.994, ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और आज बोर्ड पर पहला दिन है, वैसे तो हमने पहले पढ़ाया है बोर्ड पे भी, लेकिन कैमरे के सामने हमारा पहला दिन है, थोड़ा सा झिझक होती है मन में, तो प्यारे बच्चों इसको माइंड मत करना। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और हमारे सुनील जी का बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें मौका दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू।